जी आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एओडी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के। मैं आपको वहां पे क्लास में पढ़ा चुका हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। पहला आपके पास बेटा y स्क्वायर इक्वल टू x, ये कोई कर्व है हमारे पास, किसके बीच निकालना है, द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4। आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। द x इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको निकालना है। चल भाई तो हम इसकी एरिया निकालेंगे कैसे बेटा। देखो पहले तो मैं इस y स्क्वायर x का मतलब हो गया पैराबोला, y स्क्वायर x का मतलब हो गया आपका पैराबोला। अगर पैराबोला है तो हम इसको पैराबोला बना सकते हैं बेटा। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब y स्क्वायर x इक्वल टू है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन द सेंस मतलब कि ये इस फॉर्मेट का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म, 4ax का फॉर्म है। तो अगर मैं इसको पैराबोला बनाऊंगा बेटा तो ये हमारा वर्टिसेस जो होगा हमेशा इस टाइप वाले का, हमेशा वर्टिसेस क्या होता है बेटा, कहां पे होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन पे। भाई इससे अगर कंपैरिजन करोगे हमारे पास तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x, यानी x इक्वल टू यानी 4a इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 1। यानी इसका जो फोकस होगा बेटा वो फोकस हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/4, 0 1/4, 0। बट इससे कोई मतलब तो है नहीं, बस मैंने लिखा दिया। तो वर्टिसेस 0 0 और ये कर्व हमारे पास है बेटा y स्क्वायर इक्वल टू x। तो मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अभी पैराबोला बना है। दूसरा क्या कह रहा है, लाइन x इक्वल टू 1। लाइन x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ये जो 1/4 है सपोज करो यहाँ पे होगा, तो 1 इक्वल टू 1 का मतलब हो गया पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो होगा हमारे पास 1, 0। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया दिस, ये x इक्वल टू 4 आ गया, यानी 4, 0। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करके लिखना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ग्राफ बनाने के लिए। यानी हमें उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ, तो हमें इसकी एरिया चाहिए, इस वाले की कंप्लीट एरिया, ठीक, इसकी एरिया चाहिए हमें। उसने कहा है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वो इसकी भी बात नहीं कर रहे नीचे वाले की, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो भाई इसकी एरिया देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये लिमिट y निकालना, यानी ये वाला जो हमारा है 1, 0। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हमें ये मिलेगा तो हम एक पतली सी स्लाइस ड्रॉ करते हैं। पतली सी क्या करते हैं बेटा, स्लाइस ड्रॉ करते हैं। अगर मैं पतली सी स्लाइस ड्रॉ करता हूँ, देखा ध्यान से, अगर मैं पतली सी यहाँ पे स्लाइस ड्रॉ करता हूँ बेटा, दिस ड्रॉ कर ली। अब इस तरह की यहाँ पे पतली पतली स्लाइस कई ड्रॉ हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी जो विड्थ थी बेटा, ये वाली जो विड्थ थी मैंने dx ले लिया और ये जो लेंथ था y ले लिया। तो यानी अगर इस स्लिट की आपकी एक टाइप का बोलो तो इसकी एरिया क्या होगी, तो आप कहोगे सर y into dx होगी। कितना होगी बेटा, y into dx। भाई y into dx ये एक पट्टी नहीं है पतली सी, ये कई पट्टियां बन सकती है। इसलिए अगर कई पट्टियां बन सकती है तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम, यानी इस टाइप के जितने भी पट्टियों का सम होगा, जितनी भी एरिया होगा उसका सम हो गया। भाई दूसरी बात कि ये पट्टी मूव कहां से कहां करेगी सर, तो ये बेटा 1 से 4 की तरफ मूव करेगी, 1 to 4 मूव करेगी। तो हमने लिमिट लगा दी बेटा 1 to 4। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है यहाँ पे लिमिट के बाद, अब ये पट्टी किस कर्व पे मूव कर रही है, ये पट्टी किस कर्व पे मूव कर रही है, आप कहोगे सर इस वाले कर्व पे, इस वाले कर्व पे मूव कर। तो ये हमने लिख लिया a, ये b, ये c और ये b। तो अगर मुझे एरिया ऑफ a b c d a निकालना है तो मैं लिख रहा हूं आपको एरिया ऑफ a b c d a, ये कंप्लीट लिखना है, इज इक्वल टू दिस। पट्टी आपकी कर्व पे मूव कर रही है पैराबोला पे, इसलिए y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हो जाएगी √x, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 to 4 √x into में dx। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा
तो ये आएगा हमारे पास x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये अपर माइनस में लोअर, अपर माइनस में, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं बेटा, कितना आएगा हमारे पास, ये 4 की पावर 2 यानी 4 होल टू द पावर 3/2 माइनस में 1 टू द पावर 3/2, अपर माइनस लोअर, और ये 3/2 को मैंने ऊपर कर दिया 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये आ गया 2/3, ये 4/2 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 और -1, कितना आ गया बेटा, 8 - 1 का मतलब हो गया 16/3 स्क्वायर यूनिट, 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारी आगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज 8.1 डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका, अगला दूसरा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 9x। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड आपको खुद करना है, ठीक है, सेकंड आपको खुद करना है। अगला देखो, तेरा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y² x² = 4y, y = 2 और y = 4, x एक्सिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चल भाई, ये थोड़ा सा दूसरे फार्मूले के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है बेटा आपके पास, x² = 4y, x² = 4y, और लाइन क्या है हमारे पास, लाइन दे रखी है बेटा y = 2 एंड y = 4। y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी एरिया निकालनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x² = 4y, पहले तो बना लेते हैं बेटा फिगर, x² = 4y में करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, देखना, हाँ x² = 4y करेंगे बेटा तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक मिल जाएंगे हमें, क्या मिलेंगे, y एक्सिस के सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमें मिलेगा बेटा y एक्सिस के सिमेट्रिक। ठीक है, बस थोड़ा सा डाल दीजिए, हाँ ये मिलेगा बेटा हमें इस तरीके से, देखो वर्टिसेस हमारा ये इस तरह मिल जाएगा, तो ये जो हमारा होगा x² = 4y, क्लियर। y = 2, y = सपोज करो मैंने 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया, तो ये देखो ऐसे लाइन जाएगी पैरेलल टू द x एक्सिस, ये y = 2 यानी 2, 0 सॉरी 0, 0, 2। दूसरा हमारा क्या बेटा y = 4, मतलब ये चीज ऐसे जाएगी आपकी पैरेलल टू द दिस, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0, 4। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया चाहिए, मतलब दिस, तो यहाँ का भी जो पॉइंट निकलेगा हम निकाल सकते हैं, बट हमें x y एक्सिस पे मूव करानी है, तो दिस, ये मैंने पतली सी पट्टी ड्रॉ की। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा dy, इसकी ब्रेड्थ क्या लेंगे dy, और इसकी ये लेंथ क्या लेंगे बेटा x, इसकी जो एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ दिस आप कहोगे सर y * dx। ये इस तरह की पट्टी इसमें कई ड्रॉ हो सकती है, तो हमने क्या लगा दिया बेटा इंटीग्रेशन, कहां से कहां मूव कर रही है आपकी, तो आप कहोगे सर 2 to 4, कहां से मूव कर रही है बेटा 2 to 4। यहाँ पे आप x y x into y होगा, x into y, x into में dy, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 4, ये हो जाएगी 2 to 4, देखो ये x² की वैल्यू है 4y, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4y, रूट 4y, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं 2 को बाहर कर ले रहा हूँ, 2 to 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट y dy। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 to 4। इस चीज को ऊपर लेके चले आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, और यहाँ पे रखेंगे 4 की पावर 3/2, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2 की पावर 3/2, ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4/3, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 की पावर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 8, और 2 की पावर 1 यानी कितना मिल जाएगा 2 की पावर 3/2, यही इसका आंसर होगा। कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लोगे बाहर 8 हो जाएगा, ये 4√2 डिवाइडेड बाई 3, एक सा आंसर और भी आ सकता है बेटा, इस वाले को लिख लो
8/3 4 माइनस में √2, ये भी इसका स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। डन, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। आगे देखिए सर, अब हम इलिप्स का आपको बता रहे हैं, ठीक है। इलिप्स का एक इलिप्स का बता दो, देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। एरिया के इलिप्स के अंदर जो एरिया बाउंडेड है बेटा, उसकी हमें एरिया निकालनी है, ठीक है ना। क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है x² / 16 और y² / 9 इज इक्वल टू, ये गिवन है। अब इलिप्स की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यानी हमारा जो मेजर एक्सिस होगा बेटा वो x एक्सिस होगा। क्या होगा, x एक्सिस होगा। अगर y के नीचे वैल्यू बड़ी होती तो हमारा जो मेजर एक्सिस होता बेटा वो y एक्सिस होता, ठीक है। चल भाई, अगर ये हमारे पास फिगर में ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये x है, ये y है, मतलब ये जो इलिप्स बनेगा बेटा इस तरीके से, ये इलिप्स होगा, ठीक है। चलो, इलिप्स में ज्यादा कुछ हमें बनाना नहीं, कोई फिगर ही बनाना था यहाँ पे। डन, आप लोग ने 11th में इस चीज को पढ़ चुके हो कोनिक सेक्शन में, ठीक। ये हमारा इलिप्स बन गया, अब देख लेना ऐसे इलिप्स बन गया हमारा। चलो, अब देखो हमारे पास जो दिया हुआ बेटा x² 16 और y² / 3, यानी अगर मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, यहाँ का, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, +-3, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, सॉरी, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो होगा 0,3, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो होगा हमारे पास 0,-3। अगर y इज इक्वल टू मैं 0 पुटअप करता हूँ तो यहाँ पे +-4 आएगा, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो 4,0, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा -4,0। आपको पता है कि जो एलिप्स होती है बेटा वो सिमेट्रिकल होती है ऑल द कोऑर्डिनेट में, मतलब जो एरिया इसकी होगी वो एरिया इसकी होगी, वो एरिया इसकी होगी, और वही एरिया इसकी होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं पहले की एरिया निकाल लूं, इसकी एरिया निकाल लूं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारी एरिया आ जाएगी। देखो यहाँ पे 4 से, यहाँ से एक मैंने पतली पत्ती ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये लेंथ ले ली मैंने dx, और ये हमने ले ली y, और ये ओरिजिन है ही आपका। इलिप्स आपका कहां से पास आउट हो रहा है बेटा, ओरिजिन से। यहाँ तक मैंने अभी तक कहानी आपसे ले ली। तो अगर मैं इसकी एरिया निकालना चाहूंगा तो देखो, इस वाले की अगर मैं इसकी कंडीशन ले लूं a, ये b, और ये हमारे पास c, अगर एरिया ऑफ a b c a, एरिया ऑफ a b c a क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटू dx, y इंटू में dx। अब बात आती है सर लिमिट कहां से कहां पट्टी मूव कर रही है, 0 to 4, कहां से कहां मूव कर रही है बेटा, 0 to 4, यानी 0 to 4 मूव कर रही है। तो हमें एक क्वाड्रेंट का तो चाहिए नहीं, कंप्लीट क्वाड्रेंट का चाहिए, यानी एरिया ऑफ इलिप्स लिख लेना, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4 इंटू 0 to 4 y dx। अब बात आती है सर y की वैल्यू बेटा हम कर्व से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, कर्व से। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y² इज इक्वल टू y² / 9 इज इक्वल टू 1 माइनस में दिस होगा, यानी 16 माइनस में x² डिवाइडेड बाई 16, और 9 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3/4 रूट में 16 माइनस में x², यानी हमें पास जो y की वैल्यू मिल गई, बेटा y की वैल्यू मिल गई 3/4 रूट में 16 माइनस में x², ये हमें y की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट यहाँ पे, बोलो भाई, किसी को कोई भी डाउट हो बताना। डन, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चल भाई, अब हम क्या करेंगे, देखो इस y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। जब y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे बेटा, ये 4, ये 3/4 है, 3/4 को मैं बाहर कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे 3/4 मैंने बाहर कर लिया, रूट में 0 to 4
y की वैल्यू कितनी है, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसा काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एंड dx। कोई दिक्कत? यहाँ से देखोगे बेटा तो आपको 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या मिलेगा, 3 दिस 0 to 4 और ये मिल जाएगा बेटा रूट में 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, इसका इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कितना मिलेगा हमें 3, इसका इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, कितना आएगा बेटा x/2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में, यानी x/2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर दिस प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4 दिस, और ये 0 to 4। यहाँ से सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो यहाँ से सबको समझ में आया कि मैंने रूट में a स्क्वायर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूला क्या था आपका, रूट में अगर a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अगर है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है हमारे पास x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/ये होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे अपर लिमिट डालो बेटा, अपर लिमिट डालोगे तो ये 0 होगा और ये चीज हमें क्या मिल जाएगी बेटा 3 into ये देखो a की वैल्यू 4 है यानी 16/2 into यहाँ पे डालेंगे तो हमें मिलेगा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस में 0 डालेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी और ये पूरा 0 यानी 0 आ जाएगा, यानी हमें मिल गया 3 into 16/2 साइन इनवर्स 1। इस चीज को मैं और सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये वाली चीज, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24, ये कट जाएगा इनटू में π/2, ये 2 से 2 कटा हमारे पास 12, यानी इसका आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये मिल गया बेटा हमें एरिया ऑफ एलिप्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 यही है, केवल इसका जो मेजर एक्सिस होगा बेटा वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 में, ठीक है। अच्छा 6 तो मैंने आपको करवा दिया था स्कूल में ही, क्वेश्चन नंबर में 8 भी आपको करवा दिया हूं, ठीक है, ये करवा दिया, ठीक है। एक मॉड का देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको मैं रख करता हूं। एक मैं 9th करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्या है बेटा, इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारा दे रखो बेटा y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। ग्राफ पहले बनाते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो ग्राफ अभी जस्ट पहले मैंने बनाया था इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। बात आती है सर इसका y मॉड x का आपको पता है ग्राफ, अगर x इक्वल टू 0 है ये जो ग्राफ होगा बेटा आपका इस तरीके से जाएगा, देखना इस तरीके से, इस ऐसे जाएगा, ये होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड x। ग्राफ बनाना तो आप बना सकते हो, सीखा आपने। तो आपको पूछ रहा है कि एरिया निकालनी, क्या निकालनी, क्या निकालनी बेटा आपको, हाँ फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ पैराबोला, ये निकालना, ये वाला, ये जो बीच वाली एरिया है ये निकालना। और इधर आपको पता है ये सिमेट्रिकल होता है, जो एरिया इसकी होगी वही एरिया इसकी, थोड़ा ग्राफ देख लेना, ये छोटा छोटा बड़ा बना ऐसा बनता नहीं है, ये क्या होता है आपका सिमेट्रिकल होता है आपका बेटा, तो जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा। हमें टारगेट करना है इस वाले की एरिया निकालना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको पता है ये ओरिजिन है हमारे पास और ये एरिया निकालनी है, तो पहले यहाँ का क्वाड्रेंट निकालें। तो आपको पता है इस मॉड x में ये जो लाइन होती है इसका जो होता है y इक्वल टू x, और इधर जो होता है बेटा y इक्वल टू माइनस x,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव। चल भाई अगर मैं इसका क्वाड्रेंट निकालना चाह रहा हूँ, इस वाले का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर, तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, यानी यहाँ का क्वाड्रेंट आ गया 1, 1, तो हमें यहाँ का लिमिट मिल गया बेटा 1, 0, 1, 0। अब मुझे इसकी एरिया निकालनी। अब दो कर्व जब आपस में बाउंडेड होना बेटा, तो हम उसकी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे। अच्छा अब देखना, जैसे एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे आपके पास दो कर्व है, सपोज करो ये कर्व है, ये हमारा fx है, और एक कर्व बेटा ये है हमारा gx, ठीक है। अगर आपको बीच की एरिया चाहिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से लिमिट ले लो, सपोज करो ये a है और ये हमारे पास b। तो अगर इसके बीच की एरिया चाहिए बेटा, तो आप लिख सकते हो a to b। ये देखो fx से ऊपर वाला ना, fx माइनस में gx इनटू में dx करो। अगर ये मेरी एरिया सबट्रैक्ट करके निकाल लोगे तो हमें आसानी से ये एरिया निकल सकती है। डन। तो यही कांसेप्ट हम इसी फॉर्मूले का, यही वाला कांसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इस पट्टी ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो ये हमारा लिमिट है, यहाँ से आ जाना है, तो हम क्या करेंगे बेटा 0 to 1 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला कर्व देखो, ये क्या है आपके पास पैराबोला, तो मैं इस कर्व को मैं gx ले रहा हूँ, चलो fx ले लेता हूँ, इस कर्व को मैं fx ले रहा हूँ बेटा, और इस कर्व को मैं gx ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं fx माइनस gx करता हूँ, fx माइनस में gx इनटू में dx करता हूँ, तो fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, इसकी एरिया निकाल रहा हूँ, कितना है हमारे पास 0 to 1। fx की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, x है, माइनस gx की वैल्यू कितनी है बेटा, x² और dx। इसी को सॉल्व करो बेटा, कितना मिलेगा हमारे पास, ये x²/2 और माइनस में x³/3, ये कितना मिल गया 0 to। डन। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। जब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा तो कितना आएगा 1/2 माइनस में 1/3, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा 0 आता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/6। लेकिन ये हमने निकाला है केवल फर्स्ट की एरिया। इस तरह से हमारे पास एक और है, तो हम निकाल लेंगे कंप्लीट एरिया। यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, कंप्लीट एरिया में यहाँ पे कंप्लीट एरिया का मतलब बेटा इसका और इसका कितना आएगा 2 into 1/6, यानी कितना आ गया बेटा 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर आ गया बेटा 1/3 स्क्वायर यूनिट। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। तो आपका एक्सरसाइज ये 9 हो गया, मैंने बता दिया। 10th आपको खुद करना है, 11th भी करना है, और 13 और 14। पहला आपका ये क्लियर हो गया, जो भी एरिया थी आपकी बेटा ये हमने निकाल दिया, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। डन।